जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 21वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं जो आपने बड़े अच्छे ढंग से हमें पार्थिव लिंग का विधान वर्णन किया है। अब हम आपसे कामना भेद से पार्थिव लिंग की संख्यात्मक पूजा का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके सामने कामना के अनुसार पार्थिव लिंग की संख्या का क्रम से वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। संख्या निश्चित ही फल को देने वाली है। लिंग के आकार के समान ही पृथक पृथक आह्वान, प्रतिष्ठा तथा पूजा को समझना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह 1000 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ अवश्य में पूर्ण हो जाता है। धन के इच्छुक को 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पुत्र की कामना रखने वाले को 1500 लिंगों का पूजन करना चाहिए। वस्त्र के इच्छुक को 500 पार्थिव लिंग निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए। मोक्ष के इच्छुक को 1 करोड़ पार्थिव लिंग निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए। भूमि के इच्छुक को 1000 पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। दया के इच्छुक 3000 की संख्या में शिवलिंग निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा के इच्छुक को 3000 पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। मित्रों के इच्छुक व्यक्ति को 3000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। किसी को वश में करने के इच्छुक को 800 पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। पारण के इच्छुक को 700 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। मोहन के इच्छुक को 800 लिंगों का पूजन करना चाहिए। उच्चाटन के इच्छुक को 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। स्तंभन के इच्छुक को 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। द्वेष की भावना के इच्छुक को 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। कारागार से मुक्ति के इच्छुक को 2500 लिंगों का पूजन करना चाहिए। राजा से भयभीतों को 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। चोर आदि से भयभीत रहने वालों को 200 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। डाकनी आदि राक्षसों से भयभीत रहने वालों को 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। दरिद्रता से उन्मुक्त होने वालों को 5000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति चाहने वाले को 10,000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग का पूजन करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा कामार्थी व्यक्ति को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जो लिंग का पूजन नहीं करता उसे आप महान दुर्वृत्ति तथा दुरात्मा जानिए। उसको एक दिन अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। वह इसलिए कि एक और सब दान, व्रत और तीर्थ है और दूसरी ओर केवल लिंग का पूजन है। कलयुग तथा और लोकों में केवल लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उसके समान दूसरी और कोई पूजा नहीं है, ऐसा ही शास्त्र का कथन है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग मनुष्य को अनेक आपत्तियों से बचाता है। लिंग की नित्य पूजा करने वाले शिव भक्त भगवान सदाशिव का सायुज्य मुक्ति के प्राप्त होता है। पार्थिव लिंग की पूजा नित्य ही ऋषियों महर्षियों तक को करनी चाहिए। 4 उंगल ऊंची वेदी से युक्त लिंग को सर्वोत्तम बताया गया है। उससे आधे को मध्यम और उससे आधे को अधम कहा गया है। बुद्धिमान तथा विद्वान को चाहिए कि सब कर्म जानों को त्याग कर केवल एक लिंग का पूजन करना चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे विषयों में फंसे हुए मनुष्यों के लिए संसार से तरने के लिए लिंग पूजा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
तथा वर्ण संस्कर सबको अपने अपने मंत्रों द्वारा भगवान सदाशिव की भक्ति करनी चाहिए। यही नहीं, स्त्रियों तथा अन्य जाति के मनुष्यों को भी शिव पूजा का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों को वेद विधि से शिव पूजा का अधिकार है, अन्यों को नहीं। महर्षि दिग्ची और महर्षि गौतम के शाप से दीक्षित वाले द्विजों के अंदर वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, जो कि श्रोत और सत्कार्त विधि का अनादर करके अन्य कर्म में लग जाते हैं। उन्हें संकल्प का भी फल नहीं प्राप्त होता। उनको चाहिए कि वह उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, यह 8 मूर्तियाँ पूज्य हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनकी मूर्ति द्वारा पूजा करनी चाहिए। देव कर्म रात्रि में सदा उत्तर मुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्र होकर उत्तर की ओर मुख करके भगवान सदाशिव का पूजन करें। भगवान सदाशिव के आगे पर्व मैंने बैठे, इसी तरह भगवान सदाशिव तथा शक्ति के साथ उत्तर की ओर भी ना बैठें। विद्वान कभी भी भस्म, रुद्राक्ष की माला और बेलपत्र के बिना भगवान सदाशिव का पूजन ना करें। यदि सदाशिव के पूजन के लिए भस्म प्राप्त ना हो सके तो मिट्टी से ही माथे पर त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय।